आइए जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी के विषय में। त्रिपुर सुंदरी की आराधना कैसे करते हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी कमला के सम्मान ही विख्यात हैं। यह भी कमला जो धन की अदिता स्त्री हैं, महाविद्या हैं, उनको श्री की उपाधि मिली है। श्री यंत्र में ये शुरुमणि है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में मरण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन की महानता है, अर्थात समन और दमन करने की शक्ति माता के अंदर है। देवी शास्त्र में इनकी शक्तियाँ वर्णित की गई हैं। देवी सौंदर्य की देवी हैं। यह काम को नियंत्रित करती हैं। वह राजेश्वरी हैं, यानी राज सत्ता को, कुशल नीति को देने वाली हैं, परलौकिक सत्ता को प्रदान करने वाली हैं। तथा देवी का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में जानते हैं। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निकली हैं और वहाँ पर कमल के आसन में विराजमान हैं। देवी चतुर्भुजी हैं। देवी की भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष, बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु तथा यम ने अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। देवी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए हैं। देवी के मंत्र जाप विधि में देखा जाए तो 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी है। ये समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य को प्रदान करती हैं, भक्त को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए आप ओम श्री ओम या ओम ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः इस मंत्र का 5 माला जाप कर सकते हैं। यह मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 2 माला करनी होंगी। इसके बाद आप 1 माला कर सकते हैं। शुक्रवार को यह उपासना सबसे ज़्यादा मंगलकारी होती है, जिसके विषय में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। देवी की उपासना करने वाला भक्त सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। देवी पंच तत्वों की प्रधान देवी हैं। देवी की साधना करने से अद्भुत सौंदर्य प्राप्त होता है। उसके सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। देवी इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी भक्त वत्सला हैं कि देवी की उपासना और नाम लेने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि देवी की साधना या उपासना किस प्रकार करनी होती है। फल प्राप्ति हेतु देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्रेष्ठ गुणों से होती है। देवी की उपासना करने से आत्मिक बल का विकास होता है। लोक परलोक में यश की प्राप्ति होती है। बौद्धिक विकास होता है। देवी को भोग में अनार प्रिय है, अतः देवी को अनार का भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार देवी की उपासना रात्रि में 9 बजे प्रारंभ करनी चाहिए और इनकी साधना की दृष्टि से सबसे उत्तम समय रात्रि में 9 से 11 के मध्य है। इस समय आप प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन लगाएं, देवी की प्रतिमा स्थापित करें और एक घी के दीपक को प्रज्वलित करें।
दीपक को प्रज्वलित करने के बाद देवी के मंत्र का 108 बार जाप करें और मन में अपनी इच्छा पूर्ति करने हेतु उनसे प्रार्थना करें। इससे आपकी जो भी इच्छा होगी वह अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इसके लिए आप कर यह सकते हैं कि आप 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक इस प्रकार साधना कर सकते हैं और इस साधना को गुप्त रखना है तथा आप दिन प्रतिदिन मंत्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं। पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन दूसरी माला, 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, इस प्रकार आप माला की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन मंत्र के शुरुआत करने से पहले गणेश जी का ध्यान, भगवान शिव अर्थात आपके यदि कोई गुरु हैं तो उनका मंत्र, गुरु मंत्र का जपना अवश्य होता है, क्योंकि तभी मंत्र सिद्धि होते हैं और वह फल प्रदान करते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना अत्यंत ही सरल है, लेकिन तंत्र विधा में इसके कई भाग हैं। यदि आप देवी की उपासना करना चाहते हैं और यदि आप करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि साधना से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछिए और मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिले तथा आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें।